सो हेलो एवरीवन। सो इट्स कंप्लीट फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ और ऑलरेडी हमने जो है एक चैप्टर कवर किया है, दैट इज़ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और अभी हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट किया हुआ है। ऑलरेडी वन लेक्चर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। सो लेक्चर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। राइट। सो जो हमारे चैनल पे नए हैं, मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पे जा करके पहला लेक्चर देख लें, सो दैट आपको जो है लेक्चर नंबर 2 अच्छे से समझ आए। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लास्ट टॉपिक जो था वो ये था कि इफ द टोटल जर्नी डिस्टेंस इज डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स। ठीक, अगर टोटल जर्नी डिस्टेंस जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, 2 इक्वल पार्ट्स के लिए ये फॉर्मूला लगता था, 3 इक्वल पार्ट्स के लिए ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ठीक, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, इसको हार्मोनिक मीन बोलते हैं। सेम इस वाले को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इट्स हार्मोनिक मीन। तो ये लास्ट क्लास में मैंने पूरा डिटेल्स में आपको कराया था। फिर मैंने ये बोला था कि अगर जर्नी टाइम 2 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड होगा तो अर्थमेटिक मीन लगाएंगे, सम ऑफ द टर्म्स दैट इज v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 2। ऐसे 3 इक्वल पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स है तो डिवाइडेड बाई 3। पहले वाले पार्ट की वेलोसिटी v1 थी, दूसरे की v2, तीसरे की v3, तो तीनों ऐड होकर के नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। फिर हमने एक क्वेश्चन भी किया था इसके ऊपर, दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है कि पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम पे बॉडी की जो वेलोसिटी होती है एट एन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, अब देखो यहाँ पर, सो वेलोसिटी क्या होती है। हम कब बोलते हैं पार्टिकल में स्पीड है या वेलोसिटी है, जब वो क्या करेगा, मान लो पार्टिकल अभी पॉइंट ए पे था, ए से जो है पार्टिकल पॉइंट बी पे चला गया। ठीक है, हम बोलते हैं कि ये पार्टिकल थोड़ा आगे गया है, इनिशियली ये पॉइंट ए पे था, पॉइंट बी पे है। ठीक, तो इसने अपनी जगह को चेंज किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। इसने जो अपनी जगह चेंज की है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला गया है, कितने टाइम में ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचा है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी या स्पीड इसकी कितनी रहेगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे एक्स क्या होती है, एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या डिस्टेंस कितना इसने कवर किया है। तो वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स का मतलब एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं बोल रहा हूँ ए से बी पे चला गया, मे बी इसको इस यहाँ से यहाँ तक इसने मान लो एक्स डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको मान लो यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड लग गए, फ्रॉम गोइंग इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसको कितना टाइम लगा बेटा, 5 सेकंड। बट ये जो 5 सेकंड इसको लगे हैं, इट्स नॉट एन इंस्टेंट टाइम, ये इंटरवल है। फर्स्ट सेकंड से लेकर के 5वें सेकंड तक का इंटरवल है। ये इंटरवल होता है कि ठीक है, टाइम का एक पार्ट। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ये बहुत बड़ा टाइम है, 5 सेकंड का बहुत बड़ा टाइम है। ठीक है ना, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस नहीं बोलते। इंस्टेंटेनियस क्या होती है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए कितना है, 0.5 सेकंड्स के लिए पार्टिकल कितना आगे गया है। तो अगर हम यहाँ से छोटी सी डिस्टेंस लेंगे, अगर ये टोटल डिस्टेंस x है, तो यहाँ छोटी सी डिस्टेंस हम लेंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, उसको dx बोलेंगे, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ से यहाँ तक सारा टाइम लगा है इसको कवर करने में, मान लो 5 सेकंड्स, उसको हम t मान लेते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ए से बी तक जाने में इसको टाइम t लगा और डिस्टेंस x कवर की इसने, उस टाइम का भी एक छोटा सा फ्रैक्शन जिसमें ये dx कवर हुआ होगा, उस छोटू से टाइम को बोलेंगे dt। उस पॉइंट पे इसकी कितनी वेलोसिटी होगी वो कैसे निकल के आ जाएगी, डी एक्स अपॉन डी टी। पूरे में क्या रहेगी, उसको एवरेज बोलते हैं। एवरेज हमने ऑलरेडी किया था ऊपर, उसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलती है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम और एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को उस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम से डिवाइड करेंगे, वहां से हमारी इंस्टेंटेनियस उस पर्टिकुलर आधे सेकंड में या 1 सेकंड में उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी रही है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर। सो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब दूसरी आती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है ऐसी छोटी सी वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी का बदलना टाइम के साथ। मान लो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक गया है ए से बी तक, इसके बीच में पार्टिकल की कहीं पर वेलोसिटी या स्पीड मान लो 20 किलोमीटर पर आवर थी, बीच में 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, बीच में वो रुक गया, स्टॉप पे था, तो वेलोसिटी उसकी 0 थी। ठीक है, तो ये जो बीच बीच में मैं देखता हूँ इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो मैंने अभी ऊपर बोला आपको। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको मिला करके जो हम लेते हैं पूरे टाइम को, पूरे डिस्टेंस, पूरा टाइम, उसको अगर डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाती है। ठीक है, लेकिन अब अगर मुझे देखना है कि ये छोटे से फ्रैक्शन में वेलोसिटी कितनी बदली है, मान लो 1 सेकंड में वेलोसिटी का क्या चेंज आया, ये 20 से 40 चली गई। ठीक है, तो अगर हम इस चेंज इन वेलोसिटी को, कि चेंज कितना आया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, एक छोटे से फ्रैक्शन में हम देखेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। कौन सा वाला एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, वेलोसिटी का बदलना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, छोटे से टाइम में छोटी सी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है। ठीक है, दूसरी बात ये भी आप ऐसे ही याद रखो, मैं पूरा समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, वेयर है स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। मतलब कहने का ये, मान लो बेटे हमारे पास, नया पेज ले लेता हूँ, मान लीजिए हमारे पास ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ है एक्स टी ग्राफ, आपको पता होना चाहिए एक्स टी ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, टी होता है टाइम ग्राफ। अगर बेटा इसका स्लोप निकालना होता है, स्लोप हमेशा याद रखना, मैंने आगे टॉपिक लेना है पूरा स्लोप पे। ठीक है, इसलिए भी परेशान मत होना कि ये स्लोप क्या बीच में ही कहाँ से आ गया, मैं पूरा टॉपिक समझाऊंगा आपको, अभी बस ये लाइन याद रख लो, आगे काम आ जाएगी। स्लोप होता है वाई एक्सिस पे क्या है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। अभी के लिए इतना याद रखो। अब मुझे जरा बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना, इसके वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स,
अरे यही तो होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे इसका एक्स है तो डी वाई बदले आएगा डी एक्स, और एक्स एक्सिस पे इसका टाइम है तो डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। याद करो ऊपर मैंने कराया था अभी, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, ये देखो डी एक्स बाई डी टी होती है वेलोसिटी। मतलब अगर एक्स टी ग्राफ आप ले रहे हो उसका स्लोप हमें क्या दे देता है, वेलोसिटी दे देता है। बहुत बढ़िया। एंड दूसरा क्या लिखवाया था, एंड वायर एज स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अब वी टी ग्राफ बनाओ भाई, ये रहा वी टी ग्राफ, बोले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर इसका भी स्लोप निकालेंगे बेटे, स्लोप किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स। वाई एक्सिस पे क्या है डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है वेलोसिटी, तो करेंगे डी वी। एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम, तो डी वी अपॉन डी टी। व्हाट इज डी वी अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन। वही तो होता है ये रहा, डी वी अपॉन डी टी इज एक्सेलरेशन। क्लियर क्लियर, परफेक्ट, ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको यहाँ पर। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑन डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी गेट वेलोसिटी, वेयरएज ऑन डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी गेट एक्सेलरेशन। वही वापस से, ये स्मॉल डी का मतलब हम डिफरेंशिएशन ही कर रहे होते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम गिव्स वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। वही चीज़ है इंग्लिश में लिखी हुई है। ऑन डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी गेट वेलोसिटी, वेयरएज ऑन डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी गेट एक्सेलरेशन। क्वाइट इजी। अब देखो बेटा यहाँ पर एक बार ध्यान से, अभी हमने ऊपर किया क्या किया बेटा, वेलोसिटी होता है सर डी एक्स बाई डी टी। अगर बेटे ये डी एक्स को अपनी जगह ही रखेंगे, इस डी टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, डी एक्स हो गया किसके बराबर, वी डी टी। अरे ये डी टी ऊपर गया, वी किस बगल में आ जाएगा, वी डी टी। अगर यहाँ करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग वो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किस बला का नाम है, टेंशन मत लो, आगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अलग से पूरा लेक्चर करेंगे, सीखेंगे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऐसे सांप बनाना होता है, दोनों साइड करना है, तो डी एक्स का भी इंटीग्रेशन करना है और यहाँ से बेटे वी डी टी का भी इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी होगी तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें वहाँ याद करवाई थी कि बेटा ये चीज़ें याद रखना। अगर सब बोल भी जाओ अभी के लिए तो ये चीज़ें याद रखना, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन बेटे एक्स होता है, डी टी का इंटीग्रेशन टी ही होता है, और डी वी का इंटीग्रेशन वी होता है। बस इतना याद रखो, ठीक है। आ जाओ वापस। सो अब मुझे बताओ डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी सर्कल में लिखवा है, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स। और इस इंटीग्रेशन के साइन को आज के बाद आप मोशन इन 1D में बोलोगे, सर इंटीग्रेशन का जो साइन होता है इसका, ये जो सांप जैसा होता है, इसका यहाँ पर नाम हम रखेंगे एरिया अंडर। एरिया अंडर किसका नाम, इंटीग्रेशन के साइन का नाम है सर एरिया अंडर, इसका नाम ये है एरिया अंडर। कौन सा ग्राफ बेटा, एरिया अंडर विच ग्राफ, एरिया अंडर वी और टी। डी तो ऐसे डिफरेंशिएशन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम है तो टाइम ही, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया, वापस से समझा देता हूं अगर समझ में नहीं आया हो तो। ऑलरेडी मैंने लिखा था वेलोसिटी बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी एक्स अपॉन डी टी। मैंने बोला बेटा डी टी को ऊपर ले जाओ, ये बनेगा वी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब डी एक्स इस साइड लिखो, वी डी टी उस साइड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, इस साइड भी इंटीग्रेशन इस साइड भी। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ही होता है, इंटीग्रेशन के साइन का मतलब याद रख लेना यहाँ पर एरिया अंडर कौन सा ग्राफ, वी टी ग्राफ। खत्म बात। डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज के बाद कभी भी अगर आपको बेटे ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा, ये वेलोसिटी है ये टाइम है, ठीक है। अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया होगा, बोलेगा जरा डिस्प्लेसमेंट बताओ इस केस में पार्टिकल का कितना है, आप कुछ भी नहीं करोगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दोगे, एक ट्रायंगल बनेगा, आप बोलोगे सर ये ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लीजिए अगर मैंने दिया होता यहाँ से टाइम एक्सिस पे ये 5 सेकंड तक गया था और यहाँ से वेलोसिटी इसकी मान लेते हैं 10 चली गई थी, तो आपने बोलना था डिस्प्लेसमेंट कितना है इस वीटी ग्राफ का। आपको पता होना चाहिए इस नोट पॉइंट से क्या, कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। चाहे क्योंकि मोशन इन 1D है, अगर मुझे डिस्टेंस पूछता है इस क्वेश्चन में, बोलता बताओ डिस्टेंस कितना है या डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो क्या कर लूंगा उसके लिए एरिया निकालूंगा। बेटे ये एरिया निकालूंगा, ये एरिया जितना भी होगा वही मेरा आंसर होगा। तो बताओ ये ट्रायंगल आ रहा है एरिया अंडर, अंडर मतलब इस ग्राफ के नीचे नीचे कितना एरिया आ रहा है। ये तो मैंने अपने से लाइन बनाई थी जोड़ने के लिए, ग्राफ तो सिर्फ कितना सा था भाई, इधर देखो ग्राफ सिर्फ बीच वाली लाइन थी, इसके नीचे नीचे कितना एरिया आ रहा है, एरिया अंडर, अंडर मतलब नीचे, ये सारा एरिया जो है यही डिस्प्लेसमेंट है। तो एरिया ये ट्रायंगल का एरिया है, सो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या हाइट। 1/2 इंटू इसकी बेस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 5 जो मैंने लेट की है, इंटू इसका ऑल्टीट्यूड कितना है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 10। 2 1 2 2 5 10 5 5 25। आप बोलते सर 25 मीटर्स इसका डिस्प्लेसमेंट है। अगर टाइम सेकंड्स में दिया होता और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में अगर एसआई में दिया होता तो आंसर भी हमारा 25 मीटर आ जाता, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, ठीक है। और दूसरा हमने अभी दूसरा फॉर्मुला पढ़ा था, एक्सेलरेशन होता है किसके बराबर बेटे, डी वी अपॉन डी टी, ऊपर ही पढ़ा था, ये रहा दूसरे नंबर पे। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का बदलना टाइम के साथ एक्सेलरेशन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का बदलना टाइम के साथ वेलोसिटी होता है। क्लियर। अच्छा, अब इस डी टी को ऊपर ले जाओ, सो ए डी टी आ गया डी वी के बराबर। डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, उल्टा लिख रहा हूं वापस से वही, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी सर्कल में लिखवाया था, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी भी वी ही होता है, डी टी टी ही होता है, डी एक्स एक्स ही होता है। तो बताओ यहाँ पर डी वी का इंटीग्रेशन वी ही हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के साइन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर। एरिया अंडर
कौन सा ग्राफ बेटा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, AT ग्राफ। तो मतलब ये हुआ एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी एज वेल एज स्पीड, वेलोसिटी एज वेल एज स्पीड, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मतलब ये कि बेटे कल को ऐसा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ जाएगा एग्जाम में, ये टाइम होगा, यहाँ से एक्सेलरेशन होगा, AT ग्राफ बोलते हैं इसको, ठीक है। और AT ग्राफ हमारा ऐसा दिया हुआ है, ऐसे मानो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए इतना ईजी ले रहा हूँ। तो आपसे पूछेगा ये रहा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बताओ बेटा इसमें क्या कहते हैं इसको? वेलोसिटी कितनी होगी या स्पीड कितनी होगी, कितनी स्पीड से पार्टिकल जा रहा है। अगर ये टाइम फिर से मान लेते हैं 10 सेकंड्स का टाइम दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है, यहाँ तो टाइम दिया हुआ 10 सेकंड्स का, और एक्सेलरेशन इधर की तरफ दी हुई है, मान लो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो है यहाँ से एक्सेलरेशन दी हुई है, मान लेते हैं 5 या 20, कुछ भी मान लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, उसका एरिया अगर मैं निकालूंगा वो वेलोसिटी या स्पीड देता है। इसने पूछा बताओ वेलोसिटी या स्पीड कितनी है, बहुत बढ़िया। तो एरिया देखूंगा, एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब ये वाला एरिया, ग्राफ के नीचे नीचे, ये फिर से मान लो ट्रायंगल बन गया, कल को ट्रायंगल नहीं स्क्वायर बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, कोई भी अजीब गरीब शक्ल होगी, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आगे सवाल पे मैं सब कुछ सिखा दूंगा। बस अभी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि AT ग्राफ का एरिया मतलब क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो ये एरिया मुझे निकालना है, वही मुझे वेलोसिटी और स्पीड देगी। तो यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर? वेलोसिटी या स्पीड, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल जो येलो कलर वाला, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितनी है इस बार 10 सेकंड, हाइट कितनी है 20, 2 1 2, 2 5 10, 0, 2 5 10, 100 मीटर पर सेकंड, वही आएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड है तो मीटर पर सेकंड यूनिट रहेगा। आई बात समझ में? बोलो यार, ठीक है। और बोलो सर यूनिट कहाँ, खुद से ही लिख रहे हो बेटा, अगर मैं यहाँ पर भी वैल्यूज पुट करूँगा ना पूरे SI में, ये देखो आंसर वही आने वाला है। इसलिए फिजिक्स में रट्टा ज़्यादा नहीं लगाना है, चीज़ें क्लियर होती है। 1/2 इंटू बेस कितनी है? बेस है सर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है? ऑल्टीट्यूड है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड इसके साथ कट जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, 5 इंटू 20 कितना होता है? 100। ऊपर मीटर बचा, नीचे सेकंड बचा, मीटर पर सेकंड आंसर, ठीक है। आई होप ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ XT ग्राफ हमें वेलोसिटी देता है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग वही वापस से डिफरेंशिएशन अगर करेंगे वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या ऑन डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी गेट वेलोसिटी, ऑन डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी गेट एक्सेलरेशन। उसके बाद मैंने आपको ये ग्राफ वाला सिस्टम समझाया कि एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर AT ग्राफ गिव्स वेलोसिटी एज वेल एज स्पीड। क्लियर? परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्या बोला है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम एज x इज इक्वल टू 10t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 8, देन फाइंड, क्या क्या निकालना है हमें? इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स निकालना है, सी टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन कमिंग टू रेस्ट। तीन चीजें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड एंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन कमिंग टू रेस्ट। बहुत बढ़िया। चलो भाई, सबसे पहले दिया क्या है भाई क्वेश्चन में? x इक्वेशन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 10t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 8। अब मुझे क्या निकालना है बेटे? ये क्या दिया हुआ है? तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाना है, तो क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा। वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन भी पूछ रहा होता तो और एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। याद रख लेना ये बात, ये अपने दिमाग में बिठा लो कि जब भी कभी x दिया हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हो और वेलोसिटी पूछ रहा हो, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे। अगर वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हो v इज इक्वल टू 10t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 8, उसमें क्या कर लेते? उसमें भी एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। उल्टा अगर एक्सेलरेशन दिया हो बेटा, वेलोसिटी मांगेगा तो इंटीग्रेशन करेंगे, सीखेंगे कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। अच्छा, वेलोसिटी दिया होगा और डिस्प्लेसमेंट मांगेगा उल्टा, उसके लिए भी इंटीग्रेशन करेंगे। अब कोई सवाल आया कि डिस्प्लेसमेंट तो दिया है, सीधा एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो सीधा 2 बार डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाए। या एक्सेलरेशन दिया होगा और सीधा वापस डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, उसमें 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, वैसा आंसर आ जाए। क्लियर? चलो, अभी फिलहाल क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी मांग रहा है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे इज्जत से। तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx अपॉन dt। अभी ऊपर पढ़ा है, पहला ही पॉइंट आज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही कर रहा हूँ। करो जरा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं मैं सिखाता हूँ। ये 10t स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, 10t स्क्वायर। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? जो भी चीज पावर में होती है वो आगे मल्टीपल हो जाती है और पावर को एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक बेटा। मैं सिखाता हूँ। जैसे यहाँ दिया हुआ है सबसे पहला चीज 10t स्क्वायर, क्या दिया हुआ है? इधर देखो, रेड से कहते हैं, ये देखो 10t स्क्वायर। सबसे पहले सिर्फ 10t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखेंगे। t के पावर में क्या बेटा? इसके पूरे पावर में क्या है? 2। ये 2 आगे आ जाएगा, ये 10 के सामने मल्टीपल हो जाएगा, 2 इंटू 10 हो जाएगा। आगे t तो अपना था ही था, t के पावर में 2 था, 2 माइनस 1 हो जाएगा, पावर 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस माइनस का साइन एज इट इज। अब दूसरा क्या है बेटे? 20t। 20t के पावर में क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है, वो 1 आगे आ जाएगा, 1 इंटू 20 को मल्टीपल हो जाएगा। साथ में t है, t के पावर में कुछ नहीं था तो 1 है, 1 माइनस 1 करेंगे, प्लस 8 कांस्टेंट। 8 क्या है बेटे? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 10 होता है 20, t रेज़ पावर 2 माइनस 1 होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी आपके लिए लिख लेते हैं। माइनस 2
21 ज़ा 20, ठीक है। टी रेज पावर 1 माइनस 1 कितना होता है, टी रेज पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 1 होता है, कांस्टेंट के आगे 0 ही है, अभी कुछ नहीं। फर्दर थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, देखो 20 वी आ जाएगा फिर हमारा 20 टी रेज पावर 1 मतलब 20 टी ही हो गया, ठीक है, माइनस 20 टी रेज पावर 0, भैया एनीथिंग रेज टू द पावर 0, ये वाला कर रहा हूँ, ये देखो किसी के भी पावर में 0 है वो 1 के बराबर हो जाता है, तो ये सारा टर्म क्या बनेगा, 1 बनेगा ना, और 20 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, 21 सा हो गया 20 ही आ जाएगा, 20 टी माइनस 20, क्लियर। ये आ जाएगी हमारी वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड आगे लिखेंगे, आ गई वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ हम मान लेंगे मीटर्स में है, लेट इट बी इन मीटर्स, और टाइम हमारा सेकंड्स में कंसिडर करेंगे, आएगा 20 मीटर पर सेकंड, और अगर नहीं भी दिया है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, ये हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन बन गया। अब ये हमारा आंसर नहीं है बेटा, इट इज जस्ट व्हाट, ये सिंपली हमारा ये वाला, ये हमारा वेलोसिटी का सॉरी ये हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई, क्लियर। अब सवाल पहला है कि इनिशियल वेलोसिटी निकालो। इनिशियल मतलब शुरुआत की वेलोसिटी, शुरुआत की वेलोसिटी का मतलब क्या है, सॉरी ओके, इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत की वेलोसिटी, शुरुआत की वेलोसिटी मतलब टाइम को कितना रखना है बेटा, एट टी इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम को 0 पुट करेंगे, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ये एक्स वाली डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन ऊपर दी हुई है, ठीक है, मैं इसको सॉरी ये देखो, ये जो क्वेश्चन में वहां से दी थी x इक्वल 10t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 8, तो बच्चे ना इसी में t को 0 पुट करके इनिशियल वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। बेटे ये तो डिस्प्लेसमेंट देगा आपको, ये तो x है, x इज इक्वल टू 10t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 8, ये क्या है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इसमें आप t को 4 सेकंड पुट करोगे, t को 0 सेकंड पुट करोगे, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा उन सेकंड्स पे, ना कि वेलोसिटी, क्योंकि इसकी यहाँ से क्या निकल रहा है, डिस्प्लेसमेंट है वो। ये वाली वेलोसिटी की इक्वेशन है जो मैंने डिफरेंशिएशन के बाद पाई है। इसमें अगर आप टाइम की वैल्यूज पुट करोगे तो आपको वेलोसिटीज मिलेगी एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम, ठीक। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब जिसको आप इनिशियल वेलोसिटी बोलोगे, तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी वी इनिशियल, आई लिख देंगे यहाँ पर, वो आ जाएगी किसके बराबर, 20 इंटू टी को पुट करेंगे 0 माइनस 20 आ जाएगा बेटे, 20 इंटू 0 हो गया 0, आंसर आ गया माइनस 20। दूसरा पूछ रहा है वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड्स, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी एट 4 सेकंड, V4 नाम रखेंगे, इज इक्वल 20 इंटू टी को आप 4 रख देंगे माइनस 20, 20 इंटू 4 कितना होता है, 4 0 0, 4 2 8, 80 माइनस 20 करेंगे बेटा 60 आ जाएगा, क्लियर। तीसरा सवाल पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई है, अरे सही बोलो यार, समझ में आया तो, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई है, तभी तो पार्टिकल किस पे है बेटा, रेस्ट, रेस्ट का मतलब रुका हुआ है, वेलोसिटी 0 है। अब इक्वेशन वेलोसिटी की ले आओ, वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है 20t माइनस 20, तो वेलोसिटी को 0 पुट करो, हमें टाइम निकल जाएगा, वही तो निकालना है, टाइम टेकन इन कमिंग, कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा पार्टिकल को रेस्ट पे आने। सो वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 20t माइनस 20, बेटे माइनस 20 इस साइड ले जाओ, प्लस 20 हो जाएगा, सो यहाँ से हमारा 20t इज इक्वल टू प्लस 20, t इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 20, 20 20 कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो पार्टिकल 1 सेकंड बाद किस पे आ रहा है, रेस्ट पे आ रहा है। इज दैट क्लियर टू यू। अच्छा, यहीं पे दूसरा सवाल पूछ रहा है इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड में। अब बताओ जो मैं अब तक निकाल रहा था ये इंस्टेंटेनियस थी, 4th सेकंड पे बताओ, 0 सेकंड पे बताओ, पार्टिकल जब रेस्ट पे आ गया तब टाइम निकालो, इट्स लाइक दैट, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक, अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन के फ्रेम को भी समझो, मैं आपको थोड़ा ऊपर वाले क्वेश्चन को वापस थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या है इसमें। ये देखो कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या थी, माइनस 20, मतलब शुरुआत में पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस 20 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। बाद में जब मैंने 4 सेकंड बाद देखा उसकी वैल्यू जो है, वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई थी, ये 0 सेकंड पे है, ये 4 सेकंड पे है, इसकी वेलोसिटी हो गई थी 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर इसने बोला भाई इसको और कितना टाइम लगा रेस्ट पे आने में, मतलब रुकने पे, यहाँ इसकी वेलोसिटी हो गई थी 0, तो यहाँ से यहाँ तक इसको कितना टाइम लगा था, 1 सेकंड इन कमिंग टू रेस्ट, ऐसा सिस्टम था, क्लियर। ऑलराइट, अब और एक सवाल दिया हुआ है इसी में नीचे, क्या, इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी रही। सर ऊपर भी तो यही किया बेटे, ये वेलोसिटी 4th सेकंड पे थी, इंस्टेंटेनियस। 4 सेकंड का मतलब इंटरवल ऑफ टाइम, 0 1 2 3 4 ऐसा होता है 4 सेकंड, ठीक है। सो 4 सेकंड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इंटरवल, तो हमने लिखा हुआ है इट्स एन इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम 0 to 4 सेकंड्स एंड वेलोसिटी ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बोलते, उसको एवरेज बोलते हैं। जब एक लंबे टाइम के लिए आप वेलोसिटी देखते हो वो एवरेज रहती है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। मान लो ना यार, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऑटो है, ठीक है, आप ये ऑटो लेकर के जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चला गया ऑटो आपका, और यहाँ ऑटो आपका रुक गया, रेस्ट। शुरुआत में भी वो रेस्ट पे ही था जब आपने स्टार्ट किया था ऑटो, बीच में शुरुआत में उसकी स्पीड कम कम होगी ना यार, 10 20 30 बढ़ के 60 हो गई मान लो, अब आपने ब्रेक भी तो लगानी है, फिर वापस से 40 20 फिर 0। इसका मतलब डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे पार्टिकल की स्पीड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहती है, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरे जर्नी के लिए निकालनी है तो पूरे जर्नी के लिए बेटे आपको जो है एवरेज निकालनी पड़ती है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, लगभग करके, कि मान लेते कहीं पार्टिकल रुका भी तो होगा बीच में, या कहीं पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा भी होगी, कहीं कम होगी, ठीक है, तो फिर हम रफली एस्टिमेट लेकर के एवरेज ले लेते हैं, ठीक है ना।
डजेंट मैटर। जैसे मार्क्स में होता है ना, किसी सब्जेक्ट में किसी के ज़्यादा नंबर होते हैं, किसी सब्जेक्ट में बहुत कम होते हैं, फिर उसका जब ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं उसमें एवरेज देखते हैं उसकी क्या है, लाइक दैट। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है वो तो हमें पता है। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर पार्टिकल ये बोल रहा है फर्स्ट 4 सेकंड, फर्स्ट 4 का मतलब 0 से लेकर के 4 तक कितना चला है ये, सो वो होगी डिस्प्लेसमेंट एट 0, या पोजीशन 0 पे कितनी है और पोजीशन 4 पे कितनी है। पोजीशन 4 पे होगी x4, 0 पे कितनी होगी x0। इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसी आएगी, x4 माइनस x0, वो आगे डिस्प्लेसमेंट x4 माइनस x0। टोटल डिस्प्लेसमेंट आगे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, 4 सेकंड्स ही तो है। 0 से 4 तक कितने सेकंड है, 4 सेकंड, 4 सेकंड, टोटल टाइम 4 सेकंड आ गया। अब सिर्फ मुझे निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बस मजा आ गया। एबो क्वेश्चन का मतलब ऊपर वाले ही क्वेश्चन का इक्वेशन यूज करना है आपने। इक्वेशन क्या था ऊपर वाले क्वेश्चन का, x इज इक्वल, ऑलराइट, तो अब देखो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर हमें, x इज इक्वल 10t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 8 इन द एबो क्वेश्चन। एबो क्वेश्चन वाली इक्वेशन ये वाली मैंने उठा के नीचे लिख दी, क्योंकि इसने बोला था इन द एबो क्वेश्चन। एबो क्वेश्चन में ही पार्टिकल की वेलोसिटी निकालो 4 सेकंड्स, फर्स्ट 4 सेकंड्स के लिए एवरेज। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ क्या निकालना है, क्या डिफरेंशिएशन करूंगा क्या, नहीं, डिफरेंशिएशन से सिर्फ हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है, रिमेंबर दैट। डिफरेंशिएशन करने से सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। एवरेज वेलोसिटी पाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट इनिशियल निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइनल निकालेंगे। तो मतलब इक्वेशन को छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम पुट कर दो, इसी में आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन ही है। तो अब देखो यहाँ पर मैं टी को 0 पुट कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, एक मिनट, ओके। अब मैं यहाँ टी को पहले 0 पुट करूंगा, टी को 0 पुट करेंगे तो इनिशियल वाली वेलोसिटी मिलेगी ना, इनिशियल वाली डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। सो कर दो टी को 0 पुट, ये आ जाएगा x0 इज इक्वल टू 10 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 0 प्लस 8। इसी ऊपर वाली इक्वेशन में मैं टी को 0 पुट कर रहा हूँ, तो ये सारा 0 हो जाएगा, माइनस 20 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा सिर्फ 8। तो ऊपर वाला जो है वो 8 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट पहला वाला। 4 पे टी इज इक्वल टू 4 पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, इसका नाम x4 रख देंगे। x4 कितना आएगा, करो टी को इसमें 4 पुट, आ जाएगा 10 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 4 प्लस 8। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 इंटू 10 माइनस 20 इंटू 4 कितना होता है 80 प्लस 8। ठीक है, तो इसको करो, 16 0 0, 16 माइनस 16 160 माइनस 80 प्लस 8। ठीक है, 160 में से 80 जाएंगे तो कितना बनेगा 80, प्लस 8 कर देंगे तो कितना हो गया 88। बोलो भाई 88 मीटर आ गया x4। इसमें रख दो दोनों वैल्यूज, भाई रख दो भाई, x0 भी रख दो, x4 भी रख दो, आंसर आ जाएगा। x4 कितना है 88, x0 पे कितना डिस्प्लेसमेंट था 8 डिवाइडेड बाई 4, 88 माइनस 8 इज 80 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 4, 4 2 8 0, ये आगे बेटे 20 मीटर पर सेकंड। अगर एसआई में है तो एवरेज स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब ये सब करने से बेटर है हमारे पास ऑल्टरनेट मेथड भी है। कभी भी आपको इंस्टेंटेनियस निकालनी है उसके लिए तो सीधा करोगे ना डिफरेंशिएशन, और अगर आपने एवरेज निकालनी हो हमेशा याद रखना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। कितना होता है बेटे u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ कर सकते हैं हम, इधर करेंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, ये और एक मेथड है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी मैंने किया हुआ है भाई, ये यही बोल रहा है ना 0 से 4 तक निकालो। इनिशियल वेलोसिटी होगी वेलोसिटी एट 0, फाइनल वेलोसिटी होगी वेलोसिटी एट 4 सेकंड, वो तो मैंने ऊपर ऑलरेडी किया हुआ ऊपर वाले सवाल में। वेलोसिटी एट टाइम को 0 पुट करने पे वेलोसिटी कितनी थी माइनस 20, टाइम को 4 पुट करने पे वेलोसिटी कितनी आई थी 60, वही यहाँ लिख दो। 0 पे हमारी वेलोसिटी है माइनस 20, 4 पे हमारी वेलोसिटी है प्लस 60। ठीक है, तो जो 4 वाली है वो फाइनल है, फाइनल को हम v से डिनोट करते हैं तो v आ गया 60। जो 0 पे उसको इनिशियल बोलते हैं, इनिशियल को u से डिनोट करते हैं, वो है 20। तो क्या है ऑल्टरनेट मेथड हमारा, एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। बस हो गया आंसर, u पुट करो माइनस 20 प्लस v कितना है प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2। अरे माइनस 20 और प्लस 60 कितना बनेगा, प्लस वाला 40 बचेगा ऊपर, नीचे 2 2 1 2 2 2 40 और 0, ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। भाई वही तो आ गया, देखो ऊपर भी वही आया था 20, ये रहा 20 मीटर पर सेकंड, सेम इसका भी आंसर ही आ गया। जो सा अच्छा लगे भाई वो याद रख लो। आगे बढ़ते हैं फ्रॉम द अबव क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये सेम चीज़ यही है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये तो हमने ऊपर वाले ही पेज पे किया था। सो क्लियर, दैट्स इजी। ओके, अच्छा और एक सवाल दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट x एज वेलोसिटी इज इक्वल 16 माइनस 6x रेज़ टू द पावर ऑफ 1/2। एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन पार्टिकल का कितना होगा। मैंने बोला था ना बेटे, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया होगा, उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगी बेटे, एक्सेलरेशन मिल जाएगी। बोला था डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाता है वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाती है एक्सेलरेशन, बोला हुआ है। तो अभी वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन मांग रहा है तो डिफरेंशिएशन करूंगा चुपचाप। क्लियर, तो ये रहा मेरा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में 16 माइनस 6x रेज़ टू द पावर ऑफ 1/2। दोनों साइड सबसे पहले स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि इसके पावर में 1/2 है, 1/2 का मतलब रूट, तो इट्स लाइक दिस, इट्स v इज इक्वल टू 16 माइनस 6x का रूट 1/2 लिखो या रूट लिखो। तो रूट से इसको निकालना है बाहर, उसके लिए पहले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। यहाँ से v स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 6x का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, v स्क्वायर आ जाएगा बेटे 16 माइनस 6x के बराबर। वही यहाँ आ गया, देखो v स्क्वायर आ गया 16 माइनस 6x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, बिकॉज ऑन डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तब हमें एक्सेलरेशन मिलता है। लिख देते हैं ना बेटा ऐसा,
एक्सेलरेशन होता है डी अपॉन डी टी ऑन डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ टाइम नहीं है कहीं पर भी, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो देखो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। बताओ बेटे v² का डिफरेंशिएशन कितना होता है। ओह यहाँ तो आप फंस सकते हो, चलो मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा देता हूँ। वेट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, तब जाकर के आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल्स करते हैं। ऑलराइट, लेट्स गो। ये देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है पहली एग्जाम्पल 10x²। अगर बोलेगा 10x² का नॉर्मल डिफरेंशिएशन करो, वो तो मैंने सीखा था। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बेटे, 2 आगे आ जाता है, ये 2 × 10 और x का 2 - 1 हो जाएगा। x के पावर में 2 था, पावर 1 से कम हो जाती है। 2 × 10 हो गया बेटे 20, इंटू x के पावर में 1 हो जाएगा, इसको 20x भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसी 10x² का डिफरेंशिएशन करना होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो कैसे करेंगे बेटा, 2 आगे आ जाएगा, फिर से 2 × 10 और x² में से 1 माइनस हो जाएगा, वो भी वही बनेगा। क्या बना ये यहाँ तक 20x। साथ में करेंगे बेटे इंटू dx/dt, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, इसलिए जो भी क्वांटिटी है, अगर ये x क्वांटिटी है, इसको टाइम से यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे साथ में, बिल्कुल अलग से dx/dt भी साथ रखेंगे। ठीक, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब दूसरी एग्जांपल देख लो, 7y³ जरा कर लो 7y³ का, तो आप बोलोगे सर 7y³, ये 3 आगे आ जाएगा, ये बनेगा 3 × 7y 3 - 1, यह आ जाएगा सर 3 × 7 होता है 21, y 3 - 1 कितना होता है, ये बनेगा 21y²। अगर बोलूँगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम करो बेटा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम करो डिफरेंशिएट, आप बोलोगे सर ये यही बनेगा वापस से 3 × 7y 3 - 1, लेकिन साथ में क्या रहेगा, इंटू dy/dt, विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, वो भी वही बनेगा 21y² इंटू dy/dt, dy/dt इसमें एक्स्ट्रा आ गया। अब शॉर्ट में बोलो v³ का, सर ये आगे चला जाएगा 3v, और क्यूब के बदले अब स्क्वायर बचेगा 3v², नॉर्मल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम 3v² ही, लेकिन इस बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है तो dv/dt आ जाएगा। इसी क्वांटिटी को टाइम से डिफरेंशिएट करना होता है, इसी क्वांटिटी को टाइम से डिफरेंशिएट किया है, इसी क्वांटिटी को टाइम से डिफरेंशिएट किया। देखो इतना एक्स्ट्रा करना पड़ता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम में। ठीक है, वैसे ही बेटे यहाँ पर भी करेंगे। अब बताओ v² का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा 2v, पावर में 2 - 1 1 ही हो गया, तो 2v ही बना, वही मैंने बेटा यहाँ लिखा हुआ है 2v, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू टाइम है तो साथ में dv/dt भी आ जाएगा। -16 क्या है बेटे, 16 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये रहा 0। -6 तो 6 ही है, और साथ में x है। ठीक है, 6x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 6, क्यों, क्योंकि सर x के पावर में 1 है, 1 आगे आ जाएगा, 1 × 6 6 ही हो गया, x रेज़ पावर 1 - 1 हो जाएगा, एनीथिंग रेज़ पावर 0, क्योंकि 1 - 1 0 हो गया, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज़ 1, 6 1 6, और यहाँ से x के पावर में मतलब इस पूरे सिस्टम के बदले 1 आ जाएगा, 6 1 6 ही रहेगा। तो 6x का डिफरेंशिएशन, सॉरी -6x का डिफरेंशिएशन इज -6, क्लियर। बट विद रेस्पेक्ट टू टाइम है तो साथ में क्या आ जाएगा, इंटू dx/dt भी आ जाएगा। सो यहाँ से आया 2v dv/dt किसके बराबर होता था, याद करो, ऊपर टॉप पे जाएंगे वापस। ये देखो dv/dt होता था एक्सेलरेशन, dx/dt होता था वेलोसिटी, ये याद है, तो वही चीज़ यहाँ लिख देंगे। शाबाश, बताओ ये रहा, dv/dt के बदले क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, dx/dt के बदले क्या आ जाएगा वेलोसिटी। तो क्या आ गया बेटा, शाबाश, ये 2v एज इट इज़ नीचे आ गया, एक्सेलरेशन एज इट इज़ नीचे आ गया, यहाँ -6 है और साथ में v है, मल्टीपल कर दोगे तो -6 भी आ जाएगा। अगर मुझे a निकालना है, a, ये बेटे 2v, ये देखो बहुत सिंपल है ना, v कैंसल, 2 1 2, 2 3 6, क्लियर। सो एक्सेलरेशन बचा किसके बराबर, -3 यूनिट हो गया मीटर/सेकंड², क्लियर। अब इसका भी एक ऑल्टरनेट मेथड है हमारे पास, बहुत ईजी ऑल्टरनेट मेथड है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम बेटे ऑल्टरनेट मेथड से इसको कर सकते हैं। देखो कितना आसान है, ये रहा मेरा ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड में क्या करना है, इक्वेशन जो दी हुई है उसको एज इट इज़ लिखना है, v² = 16 - 6x raised to the power of 1/2, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, ये थोड़ी इक्वेशन क्या थी हमारी, सॉरी, v = 16 - 6x, गलत हुआ यहाँ पर। ठीक बेटा, सो v किसके बराबर है, 16 - 6x raised to the power 1/2। तो यहाँ पर वापस से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ से बचेगा v², यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो v² किसके बराबर आ गया, 16 - 6x के बराबर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये देखो v² अगर बराबर है 16 - 6x, तो इस 16 वाले माइनस, ये जो 16 है, 16 को इस साइड ले जाएंगे, -16 हो जाएगा, v² - 16 = -6x। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म थोड़ी बहुत इसकी बना ली मैंने, ठीक है ना। तो ये मेरे अब किस इक्वेशन के जैसी बनी, v² - u² = 2as के जैसी, उसके साथ इसको कंपेयर करूंगा मैं। सो कंपेयरिंग विद v² - u² = 2as, तो बताओ भाई, ये वाली इक्वेशन ये रही, v² - 16 = -6x, ये है ना, कहाँ गई ये वाली, एज इट इज़ मैंने लिख दी। किसके साथ कंपेयर करना है, v² - u² = 2as के साथ। अब देखो v² तो v² के साथ कंपेयर हो गया, 16 u² के साथ कंपेयर हो जाएगा, x और s डिस्प्लेसमेंट है, बाकी बचा क्या, यहाँ बचा सर -6, यहाँ बचा सर 2a। सो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 2a सर बराबर है -6 के, a बराबर आ जाएगा -6 / 2, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा -3 मीटर/सेकंड²। जो आपको निकालना था वो एक झटके में आंसर आ गया, एक्सेलरेशन = -3, यही निकालना था,
बस थोड़ा कंपेयर करना है, इक्वेशन जैसा बनाना है काइनेमेटिक्स में, देखना है कि किस फॉर्म में दिया हो, इसकी किस इक्वेशन के साथ मैं थोड़ा कंपेयर कर सकता हूँ, आपका आंसर आ जाएगा। मान लो इसी सवाल में देखो, इसी सवाल में अगर इसने ये ना दे करके क्या दिया होता, इनिशियल वेलोसिटी निकालो। देखो बेटा, हाउ एवर इफ इनिशियल वेलोसिटी वाज आस्क्ड, अगर एग्जाम में इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई होती, एक्सेलरेशन ना पूछा होता, वापस से यही इक्वेशन लिखता, वी स्क्वायर इज इक्वल टू -16 इज इक्वल टू -6x, जो मैंने ऊपर निकाली थी ये वाली, वही मैंने लिखा। अब देखो यहाँ कंपेयर करेंगे भाई इक्वेशंस को, ये देखो भाई ध्यान से, वी स्क्वायर को वी स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये पूरा -6x आ गया यहाँ से, 2as ये अलग है, इज इक्वल के नीचे है, यू स्क्वायर के ऊपर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट 16 होता है बेटे 4, तो ये आएगा 4 मीटर पर सेकंड, तब आंसर हो जाता अगर इनिशियल वेलोसिटी पूछा होता। बात समझ में आ रही है? अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता एक्स, तो हम बोलेंगे एक्स आएगा एस के बराबर, एक्स इज इक्वल या एस इज इक्वल टू एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स के बराबर। क्लियर बेटा? तो ऐसे चीज़ों को आप कंपेयर करके भी जो है इजी बना सकते हो। ठीक, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देयर आर वेरियस मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक में विल बी डीलिंग विद स्लोप। मैंने बोला था स्लोप अलग से पढ़ाऊंगा, बहुत इजी टॉपिक है, मजा आने वाला है, बहुत सारे ग्राफ्स के साथ पढ़ेंगे स्लोप को, बहुत इजी है। अभी के लिए पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है, देयर इज एन इक्वेशन अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू t+9, यही है, गिव्स द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से बोलो कौन सा करेक्ट है। पहला, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, दूसरा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तीसरा एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, चौथा एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, देखते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स दिया हुआ है t+9 के बराबर, ये दिया है, तो x किसके बराबर आ जाएगा बताओ भाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके पहले x रूट से हटाएंगे ना, क्या करेंगे रूट से हटाएंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, यह आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, यह आ जाएगा t+9 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, x आ गया t+9 का होल स्क्वायर। ये आपको नहीं दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a हो गया, ये b हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a यहाँ t है तो t स्क्वायर, b यहाँ 9 है तो 9 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है t, b क्या है 9, 2ab, थोड़ा सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर ही रहेगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, 2 इंटू 9 हो गया, 2 9 जार 18 और साथ में टी है 18t। क्लियर बेटा, टी स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18t, यही आया। अब फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, इधर देखो ध्यान से, क्या था मेरे पास, ओ सॉरी सर, हमें x दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18t के बराबर, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 18t प्लस 81। ठीक है, पहले t वाली चीज़ें लिखी, फिर 81 लास्ट में रखा। अब डिस्प्लेसमेंट से मुझे वेलोसिटी अगर निकालनी है तो एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा, वही सिखाया था। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो और एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा, एक बार डिफरेंशिएशन करो, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 आगे आ जाएगा 2t, और पावर में एक माइनस करेंगे, 2 - 1 हो गया 1 ही, तो टी रेज पावर 1 तो टी ही हो गया। ठीक है, 2t का टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 18t का सिर्फ 18, क्योंकि इसके पावर में 1 है, वो 1 आगे आ जाएगा, 1 इंटू 18 हो गया 18, t के पावर में 1 - 1 0 हो जाएगा, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो सिर्फ 18 बचेगा यहाँ। सो 18t का डिफरेंशिएशन इज 18, और 81 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये आ गई मेरी वेलोसिटी 2t प्लस 18, वही यहाँ पर भी लिखी थी 2t प्लस 18। एक्सेलरेशन आ जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2, कैसे एक्सेलरेशन, फिर से डिफरेंशिएशन करो, जैसे 18t का डिफरेंशिएशन 18 है तो 2t का डिफरेंशिएशन 2 ही होगा। कैसे होगा, 2 पावर में कुछ नहीं है तो 1 1 आ गया जाएगा, 2 1 2 ही बनेगा, 1 - 1 हो गया 0, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, बताओ 2 ही आ गया। 18 अब कांस्टेंट है तो 18 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 2 आ गया। क्या एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है? हाँ, अगर एक्सेलरेशन आ जाता 2t तो मैं बोलता एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, टाइम को 1 पुट करेंगे एक्सेलरेशन 2 आती, टाइम को 2 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन 4 आ जाती। लेकिन यहाँ टाइम वाइम कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी कोई भी चीज़ नहीं है, एक्सेलरेशन 2 के बराबर है, 2 कांस्टेंट है बेटा, तो यहाँ बोल सकता हूँ पार्टिकल जो है का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, डी ऑप्शन इज बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, अब देखो और एक सवाल है, लास्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, टाइम के साथ एक्सेलरेशन जो है वो लीनियरली बढ़ रहा है, एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 60, बोल रहे हैं ना, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है, इस बार कांस्टेंट नहीं है। देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है, अगर आप पुट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, अगर t को 1 सेकंड रखोगे तो एक्सेलरेशन 6 आएगा, इस t को 2 रखोगे तो एक्सेलरेशन 12 आ जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, लीनियरली बढ़ रहा है। ठीक बेटा, ओके। तो ये देखो, ये मैंने बोला हुआ है कि अभी भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी वी होता है, डी टी टी होता है, डी एक्स एक्स होता है, ये हमेशा याद रख लेना। ठीक है, इसको साइड पे कर लेते हैं। ओके, अब देखो गिवन एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, एक्सेलरेशन दिया हुआ है a इक्वल 60, एक्सेलरेशन दिया हुआ है a इक्वल 60। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, देन द डिस्टेंस कवर्ड ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी, डिस्टेंस कितना होगा, टी स्क्वायर होगा, टी होगा, टी स्क्वायर होगा, टी क्यूब होगा कि टी रेज़ पावर 4 होगा। बहुत ईजी है यार, कोई मसला ही नहीं है। इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा इंटीग्रेशन यहाँ सिखा लेता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। ठीक है, अब बताओ dv अपॉन dt किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन। अरे अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है 60 तो एक्सेलरेशन के बदले क्या लिख सकता हूँ, dv अपॉन dt किसके बराबर, 60 के बराबर। इस dt को इधर ले जाओ, dv आ गया 60 इंटू dt, वही आ गया क्या, परफेक्ट, dv आ गया 60 इंटू dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dv, इस साइड पे ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 60 इंटू dt। dv का इंटीग्रेशन यहाँ देखो, रिमेंबर में dv का इंटीग्रेशन सर भी होता है। 60 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये 60 है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, पावर को एक ऐड कर लेते हैं, जितना वैल्यू बनता है उतने से ही डिवाइड करते हैं।
पावर को एक ऐड किया तो बना 6t², उसी स्क्वायर से नीचे डिवाइड करेंगे 1 + 1, वही 2 बन गया। बात समझ में आई क्या? मान लो सर दूसरा एग्जाम्पल दिखा लो, कोई बात नहीं, जैसे 60² था, अब हम देंगे मान लो 7t, खाली t, इसका इंटीग्रेशन करो, पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को और एक 1 जोड़ देंगे, जितना वैल्यू बना उसी से डिवाइड भी करेंगे, 1 + 1 ही डिवाइड हो जाएगा, तो ये बना 7t² / 2। बात समझ में आ रही है? मान लो अब 7t² ही होता तो उसका कर लो सर, 7t² होता, ये बनेगा 7t, एक बढ़ जाएगा क्यूब / 3। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर क्यूब होता तो 7t क्यूब होता, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 7t⁴ / 4। बहुत ईजी, बहुत ईजी। वही यहाँ करेंगे बेटा, 6t का क्या आ जाएगा बेटे, 6t² / 2। विद रिस्पेक्ट टू dt ही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फर्दर dt का मत लिख लेना कुछ भी। v आ जाएगा किसके बराबर बेटा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, फर्दर सॉल्व करके 3t² आ गया v। ठीक है, v आ गया 3t² के बराबर। हमें निकालना क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डिस्टेंस निकालना है बेटा। अब देखो शुरुआत में दिया एक्सेलरेशन था, मैंने क्या निकाली, वेलोसिटी, एक बार इंटीग्रेशन करने पे। अब वेलोसिटी का भी एक बार और इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। उल्टा होता है ना, जो ऊपर अब तक सिखा के आ रहा हूँ। सो क्या होगा, 3t² का इंटीग्रेशन, अरे इजीली बोलो अब सर, 2 को और एक ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 3t³, उसी 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, x आ गया t³ के बराबर। वही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है, देखो भाई, dx/dt 3t², फाइनली वही है, 3t² का क्या बनेगा, 3t³ / 3, 3 3 कैंसिल, x आ गया t³ के बराबर। सो हमारा सही ऑप्शन है थर्ड, x = t³। क्लियर? आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। ठीक है, आई एम सो मच टायर्ड टुडे, थोड़ा थका हुआ था मैं, तो सुबह से क्लासेस ही ले रहे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग लेस एनर्जेटिक। ठीक है, टुमारो विल बी डूइंग द, सॉरी नेक्स्ट क्लास विल बी डूइंग द स्लोप, मे बी टुमारो। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। इसको अच्छे से पढ़ लो, हैव पेशेंस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इजीली। ठीक है, देन विल बी स्टार्टिंग स्लोप इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, सो मिलते हैं अगली क्लास में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सो दैट उनको भी बेनिफिट मिल जाए और हमें भी बेनिफिट मिल जाए।